बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, ब्रसल्स के अंदर यूरोपियन यूनियन का एक इंतहाई गैर मामूली इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसके अंदर यूरोपियन जो स्टेट्स हैं लग यूं रहा है कि वो तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही हैं। एक तरफ यूरोप तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ने के लिए कभी वो मेंबरशिप देते हैं स्वीडन को, कभी फिनलैंड को, और कभी वो ये बात करते हैं कि हम अपने जो ट्रूप्स हैं वो ऑन ग्राउंड भेजेंगे यूक्रेन की हेल्प के लिए। ये बात करते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों। और दूसरी साइड पे जो इनका चीफ एनिमी है वो है रशिया। रशिया तो बबांगे दोहल विद द रेपुटेशन ये बात कर रहा है कि हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। रशिया बार बार ये बात कर रहा है कि अगर यूरोप बाज ना आया, अमेरिका बाज ना आया, तो मैंने तीसरी आलमी जंग लगा देनी है, मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स चला देने, और मेरे पास बहुत बड़ी मिकदार के अंदर न्यूक्लियर टैक्टिकल बॉम्ब्स पड़े हुए हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्ब्स पड़े हुए हैं। ये बात कौन कर रहा है? इस वक्त बात कर रहा है पांचवी दफा का इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन, जो एक स्पाई मास्टर था, जो आजकल की जितनी पूरी दुनिया है उसमें से समझ लें कि सबसे बहसियत शख्सियत, जो सबसे मजबूत तरीन जो शख्सियत है और सबसे ताकतवर तरीन पूरी आलमी बरादरी के अंदर कोई एक शख्सियत है, वो है व्लादिमीर पुतिन। और वो बहुत ही एग्रेसिव है। आप ये देखें, एक साइड पे व्लादिमीर पुतिन इतना एग्रेसिव है, दूसरी साइड पे यूरोपीय यूनियन एग्रेसिव हो रही है। इनको बैकअप दे रहा है अमेरिका, और अमेरिका ये कह रहा है कि हम आपको हेल्प आउट करेंगे, फाइनेंशियली हम आपको आके रेस्क्यू करेंगे। कांग्रेस के अंदर इनकी इमदाद रुकी हुई है यूक्रेनियंस की। लेकिन ये जो स्वीडन और फिनलैंड की मेंबरशिप है, ये जो बात करता है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ये बात करता है कि जी हम अपनी फौजें भेजेंगे यूक्रेन के अंदर के रशियंस को वो हिट करें। ये किस चीज़ की इंडिकेशन है? इसके जवाब के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन है वो ये कहता है कि ये ज़रा होश के नाखुन ले, ये मैक्रों, और फ्रांस भूल गया है जब नेपोलियन बोनापार्ट इधर आया था तो हमने इनको तिगनी का नाश नचवा दिया था और ये इधर से शिकस्त खा के गए थे। और यही वो बात करता है जर्मन्स को कि जर्मनी वाले हिटलर की हिस्ट्री को भूल चुके हैं, और इनको एक दफ़ा ये रशिया के मुतल्लिक चढ़ाई करने के लिए सबसे पहले अपनी तारीख को एक दफ़ा ये पढ़ ले पूरे का पूरा यूरोप। ये बात कर रहा है व्लादिमीर पुतिन। यानी दोनों साइड्स जो है बिल्कुल एग्रेसिव हुई हैं। आप ये देखें कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन ब्लॉक है, सबसे जो प्रॉस्पेरस, सबसे माली और तकनीकी और साइंसी लिहाज से जो सबसे जो बड़ा जो खुशहाल तरीन दुनिया का खिता है वो है यूरोप। यूरोप जा रहा है जंग की तरफ और विद द स्पीड ऑफ लाइटनिंग, और लग यूं रहा है कि यूरोप अगले कुछ अर्सा के अंदर जंग के अंदर छलांग मार देगा। और ये जो इनकी छलांग मारनी है ये कोई बहीदस क्यास नहीं है। माजी में भी वर्ल्ड वार 1 किधर हुई है, वर्ल्ड वार 2 किधर हुई है, ये 30 ईयर्स वॉर किधर हुई है, यूरोपियन वॉर्स किधर होती रही हैं। डेकेड्स के हिसाब से लंबी लंबी यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे साथ जंगें लड़ते रहे, वो भले फ्रांस और इंग्लैंड हो, वो भले इंग्लैंड और जर्मनी हो, यानी आपस के अंदर इनकी इतनी इतनी जंगें लगती रही हैं और पूरी हिस्ट्री मौजूद है। वजह ये है, आपको मैं बात बताऊं, ये गजा के अंदर ये जो इतना बड़ा इंसानी अलमिया जो जन्म ले रहा है, जिसमें इजराइल जो है भूख को, कहत को एक जंगी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, पूरा यूरोप खामोश है, अमेरिका उसको लगाम नहीं डाल रहा, बार बार विटो करता जा रहा है। और किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसी तो सूरत हाल पैदा होनी है कि इनका आपस में ही कोई ऐसा इंतजाम होना है कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर अटैक करके ही तबाह बर्बाद कर बैठना है एक दूसरे को। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल एक मुस्तनद और सिका बात है, और इस बात की गवाही कलाम मजीद दे रहा है, जिसके अंदर अल्लाह ताला स्टेट्स इन द होली बुक वकुल नहबितु अदुव्वुन वकुल नहबितु बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन, और इनमें से बाज बाज के दुश्मन होंगे। यानी इंसान एक दूसरे का दुश्मन है। यूरोप कैसे तबाह होगा, एंड ऑफ टाइम्स कैसे आएगा, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो होनी है, क्योंकि इक्तरबत सा
और ये जो सारी कलाम मजीद की आयात हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्ब क़यामत की जो अहादीस हैं, ये इनकी तकमील और इनकी जो मुकम्मल सच्चाई है कब खुल के सामने आनी है। इनके बाहमी इख्तलाफात इतने हो जाने हैं और इख्तलाफात बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, और अगर इन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड किया, ये मैक्रो करता है और या कोई यूरोप का दूसरा मुल्क करता है, तो फिर उधर से प्यूटन आएगा, इनकी इंगेजमेंट हो जानी है। क्योंकि आप ये देखें कोविड के टाइम भी इनके पास कितनी एक सीरियस सूरत हाल थी, और ये जो यूक्रेन की जंग है इस टाइम भी रशिया ने इनकी सप्लाई लाइन बंद कर दी थी। नॉर्थ स्ट्रीम 1 का किधर का वाकया है, ये सारी की सारी इनकी गैस जो है ये रशिया से आती है। यूरोप की जो सप्लाई लाइन है गैस की, अगर वो बंद कर दे फिर यूरोप का क्या बनेगा। लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद ये दोनों जो दुनिया के अहम जो खित्ते हैं एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार होने जा रहे हैं, और जो ईस्टर्न यूरोप है वो खसूसी तौर पे चाहता है कि वेस्टर्न यूरोप को वो बीच में प्लग इन करे, क्योंकि इस सिलसिले के अंदर जो एस्टोनिया है वो बहुत ही कोशिश कर रहा है। ये जो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स हैं, बिकॉज वो रही हुई हैं रशियन इन्फ्लुएंस के नीचे। जब ये जो यूएसएसआर का जितना टाइम था उस टाइम जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं ये रशियन इन्फ्लुएंस के अंदर थी, बाकी वेस्ट यूरोप अलहदा था। और अभी चूंकि वो दोबारा से यूरोपीय यूनियन के मज़े ले रहे हैं और वो नहीं चाहते कि जो रशिया है दोबारा से इनके मेनलैंड के अंदर आए और इनके ये मज़े ख़त्म हो, तो लिहाजा ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है इंतहाई तशवीशनाक है। और ये जो दुनिया के ठंडे तरीन जो दिमाग है ठंडे तरीन इलाकों में और भरी हुई जेबों के साथ, वो दुनिया को, इंसानियत को आलमी जंग की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि ये जो इतने ज़्यादा एटम बॉम्ब्स बने हुए, नाइट्रोजन बॉम्ब्स बने, हाइड्रोजन बॉम्ब्स बने हैं, इनका कोई मकसद है, इन्होंने किसी टाइम पे चलना है। तो ये दुनिया के ताकतवर तरीन लोग ये इनको चलाने की बातचीत कर रहे हैं, और अमेरिका भी बात करता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन बात करता है कि हम हरमजदून की तरफ बढ़ रहे हैं, आर्मेगेडॉन वो बात कर रहा है, एंड ऑफ टाइम्स की वो बात कर रहा है, इधर से ये बात कर रहा है कि वी आर रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर। व्लादिमीर पुतिन व्हाट इट इज, ये है कि ये वकुल्ला बेतू बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन, ये इनमें से बाज के दुश्मन हैं। वखुलिकल इंसानो अजूला, और इंसान बहुत ही ज़्यादा जल्दबाज है। ये जल्दबाजी के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं, इंसान बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू है। ऑल दीज थिंग्स आर स्टेटेड इन द होली बुक, और इनकी आगे चल के ये पूरे का पूरा यूरोप और अमेरिका और रशिया इनकी अमली ताबीर करने चाह रहे हैं। एक इंतहाई खौफनाक और सीरियस सूरत हाल है। होल ऑफ द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ टाइम्स। तो अब तक के लिए इतना, अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान